अध्यक्ष जी, मैं जो ये संविधान संशोधन विधेयक आया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन जो रघुवंश बाबू ने कहा उस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जब ये वेलफेयर मिनिस्ट्री बनी थी उस समय में जज्बात में लोग कह रहे थे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग एक मंत्रालय बन जाएगा, जिनका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। और हम लोग भी उस समय में इस राय के थे कि इस मंत्रालय को अनुसूचित जाति जनजाति का जो मुद्दा है वो प्रधानमंत्री के मंत्रालय के अंतर्गत रहना चाहिए, जिससे कि मॉनिटरिंग सही ढंग से हो सके। लेकिन वो नहीं हो पाया, एक अलग मंत्रालय बना दिया गया। अब अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय का कोई पावर वगैरह रहा नहीं। उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, ये कमीशन को पहले कोई अधिकार नहीं था। जब 1990 में हम कल्याण मंत्री बने थे उस समय में बीपी सिंह की सरकार में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और बहुत इसको पावर से पूरा पावर इसको दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक्ट अलग है, फैक्ट अलग है और टैक्ट अलग है। तो एक थानेदार को ज्यादा पावर है बनिस्बत इस कमीशन के आयोग से। आप यदि देखेंगे कमीशन का रिपोर्ट है 1998-99 जो भी रिपोर्ट देखें, एक एक केस में कमीशन जाता है और कमीशन जब जाता है तो वो मानता है कि जो जुल्म करने वाले अत्याचार करने वाले हैं वो दोषी हैं और उनके खिलाफ में ये सजा होनी चाहिए। लेकिन थाना का जो एफआईआर होता है या उसके आधार पर जो होता है, एक आदमी को सजा नहीं हो पाती है। इसलिए ये जो है एससी एसटी कमीशन को आप अलग कर रहे हैं, ये सेंटिमेंटल सवाल है। इसलिए कोई भी आदमी इसका विरोध करेगा तो उसको गलत अर्थ में लिया जाएगा। लेकिन इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। हमारे समय में भी ये मामला आया था, लेकिन हम चाहते थे कि कमीशन को अलग करने के बजाय कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन के ऊपर में मॉनिटरिंग तंत्र जो है वो जम करके उसके ऊपर में कड़ाई से उसका कार्यान्वयन होना चाहिए। लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन दो चीज मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये एक्सचेंज एक सबसे बड़ा जो मामला आएगा, सर एक लाइन में सबसे बड़ा मामला है कि अभी तक जो अनुसूचित जाति जनजाति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का जो मामला है, यदि शेड्यूल कास्ट का पोस्ट नहीं भरता है तो वो पोस्ट शेड्यूल ट्राइब्स के पास में चला जाता है। एक्सचेंज आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, जानते हैं। और यदि शेड्यूल ट्राइब्स का उम्मीदवार नहीं मिलता है तो वो शेड्यूल कास्ट के पास में चला जाता है। लेकिन अब एक नया तंत्र शुरू हो गया है कि यदि शेड्यूल कास्ट का उम्मीदवार नहीं मिले तो शेड्यूल ट्राइब्स को दे दो, यदि शेड्यूल ट्राइब्स का उम्मीदवार नहीं बने तो बैकवर्ड क्लासेस को दे दो, यदि बैकवर्ड क्लासेस के उम्मीदवार को नहीं मिले तो जनरल को दे दो। तो ये जो पहले था कि 3 साल तक उस पोस्ट को रखा जाता था, इसको अब खत्म कर दिया गया है। कहीं ऐसा नहीं हो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों अलग अलग हो जाएं, तो जो शेड्यूल कास्ट का पोस्ट नहीं भरे वो शेड्यूल कास्ट ट्राइब में जाने के बजाय जनरल में चला जाए, या जो शेड्यूल ट्राइब्स का पोस्ट नहीं बचे उसको शेड्यूल कास्ट में जाने के बजाय जनरल में चला जाए। इसलिए ये जो कुछ एक बातें हैं उन बातों पर सरकार मैं समझता हूं कि जब जवाब देंगे जुएल उरांव जी तो ये गंभीरता पूर्वक इसको जवाब देंगे और इस पर मॉनिटरिंग तंत्र को भी मजबूत करने के संबंध में बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।